वेलकम बैक टू अमेजिंग ज्ञान टेक। हमारा न्यू मेलिंग वीडियो सीरीज में स्वागत है आपको। तो फर्स्ट सेफ्टी के बारे में देखेंगे। सेफ्टी मीन्स लाइफ। सेफ्टी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप सीएनसी मशीन चला रहे हो मशीन शॉप में, तो आपके लिए कौन सा सेफ्टी ध्यान देना पड़ेगा वो सब इस वीडियो में मैं डिटेल्स बताऊँगा। फर्स्ट आपका वर्कशॉप सेफ्टी रहेगा, उसमें आपका जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या ले रहे हो। जैसे कि मान लो आपको कोई भी मशीन ब्रेकडाउन हो गया, कि मशीन प्रॉब्लम हो गया, कि मशीन में अगर रनिंग टाइम आप कुछ यूज कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, मशीन में कहाँ पे टच कर रहे हो, ये सब आपका वर्कशॉप सेफ्टी में आता है। और वर्कशॉप में जितना भी सेफ्टी रूल्स है वो सबको फॉलो करना आपका वर्कशॉप सेफ्टी में आता है। नेक्स्ट आपका पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी सेम आपका मान लो आपको सेफ्टी हेलमेट पहनना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है, सेफ्टी शूज़ पहनना है, सेफ्टी ड्रेस पहनना है, ये सब आपका पर्सनल सेफ्टी में आता है। और पर्सनल सेफ्टी एक मनुष्य का बिहेवियर रिलेटेड सेफ्टी है। जैसे कि आपको गॉगल्स पहनना है, ये सब तो ऑलरेडी बताया। और आपको मान लो आपको कुछ रिंग्स पहनना है, आप रिस्ट वॉच पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये सब मनुष्य का बिहेवियर रिलेटेड सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी विथ हैंड टूल्स। जैसे कि आप कोई भी हैंड टूल्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका साइट में जो भी काम कर रहा है या दूसरा जो ह्यूमन है उनका ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लो आप हैमरिंग कर रहे हो, तो ब्रोकन हैंडल हैमरिंग कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपका साइट में जो भी रहेगा या फ्रंट में कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसका ऊपर लग सकता है, इसलिए वो सब आपको ध्यान देना है। और आपका कोई भी हैमर आप यूज़ कर रहे हो उसमें डेनमार्क है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डेनमार्क रहेगा, या कुछ शेप चिजल का जैसा हो जाएगा, चिजल का हेड जैसे रह जाता है, ऐसे मशरूम हेड शेप हो जाएगा। तो आप हैमरिंग कर रहे हो तो उसमें से छोटा सा पीस जाकर आप दूसरा जो पर्सन काम कर रहा है उसका ऊपर लग सकता है। कुछ हैमर में क्रैक रहेगा, वो हैमर आपको यूज नहीं करना है। ये एक हैंड टूल सेफ्टी मीन्स आप कोई भी हैंड टूल यूज़ कर रहे हो उसमें ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप यूज़ करने का टाइम दूसरे का कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेफ्टी विथ द मशीन मीन्स आपको कोई भी मशीन रन करने से पहले आपको वो मशीन के बारे में डिटेल्स जानना है, जो कॉन्सेप्ट उसका रनिंग कैसे करना है, कहाँ पे क्या चीज़ होता है, वो सब आपको सीखना है या कॉन्सेप्ट आपको जानना है। उसके बाद वो मशीन रन करना है। ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं जो लोग कि मैं रन कर दूंगा, लेकिन उनको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज पता नहीं चलता है, तो उस टाइम आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको मशीन पहले सीखना है, उसके बाद रन करना है। फिर आपका रहेगा सेफ्टी इन वर्कशॉप मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको काम का ऊपर ध्यान देना है। मान लो आप काम कर रहे हो तो काम का ऊपर ध्यान देना है, ऐसे नहीं आप इधर काम कर रहे हो और दूसरा आपका ध्यान दूसरा किधर है। मान लो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, क्या कुछ दूसरा थिंकिंग कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस मीन्स आपका मशीन में या कुछ भी कहाँ पे आपका कोई भी वायर ख़राब हो गया या कुछ डैमेज हुआ है, उसको आप बाईपास नहीं करना है, कुछ भी आपको एडजस्टमेंट करके यूज नहीं करना है। और हमेशा मेन स्विच जो है, मेन स्विच आपका मतलब मेन स्विच जहाँ पे आप ऑफ करने के लिए जाते हो, कुछ भी करना है तो वहाँ पे वो मेन स्विच ध्यान देकर आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको एक ही कोई भी बोर्ड पे आपको वहाँ पे मशीन चलाना है, यहाँ पे आप दूसरा कुछ इक्विपमेंट चला रहे हो तो वो बोर्ड आपका लोड लेना चाहिए। ये सब आपका इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन सेफ्टी में आता है। नेक्स्ट आपका सेफ्टी विथ लिफ्टिंग लोड दैट मीन्स आपको हमेशा कोई भी लोड लिफ्टिंग करने से पहले आपको कैलकुलेशन करना है। आपका एज के हिसाब से, आपका जो कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना लोड उठा पाएंगे वही हिसाब से आपको लोड उठाना है। उससे ज़्यादा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है कर आपको नहीं उठाना है। या ऐसे जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो इम्प्रीयर लिफ्टिंग, यहाँ पे ये सब नहीं करना है। परफेक्ट वे पे आपको लोड लिफ्टिंग करना है और आगे में ध्यान देना है जाने का टाइम। नेक्स्ट एक्सीडेंट कभी प्लान करके नहीं आता है और नॉन कंट्रोल कभी होता है भी, कभी कभी हो जाता है नॉन कंट्रोल। तो ये एक क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पर्सन का वजह से भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है, एक्सीडेंट होता ही है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है ये सब। जैसे कि आप एक्सीडेंट होने से क्या क्या आपका कंप्लीट लॉस होता है, फैक्ट्री का इक्विपमेंट्स लॉस होता है, प्रोडक्शन लॉस होता है,
आपका मतलब आपका कुछ एक्सीडेंट की वजह से आपका कुछ पर्सन का डिसेबिलिटी भी हो जाता है, जैसे कि आप लॉस ऑफ आर्म, आई, साइट, हार्निंग, ये सब होता है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्सीडेंट में, जैसे कि ये एक्सीडेंट नहीं होगा, हमेशा कोशिश करना है आपको एक्सीडेंट नहीं होना है, इसलिए आपको सेफ्टी रूल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। कॉज ऑफ वर्कशॉप एक्सीडेंट में आपका रहेगा फर्स्ट में ह्यूमन केसेस, मीन्स आप ह्यूमन का एरर में कुछ होता है जो वो है ह्यूमन केसेस में आएगा। हैंड टूल्स मीन्स आप कुछ भी ब्रोकन टूल्स यूज़ कर रहे हो या हैमरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दूसरा पे जाकर लगा, ये सब एक्सीडेंट होता है हैंड टूल्स में। देन वर्किंग कंडीशन मीन्स आपका पुअर लाइट, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लाइटिंग कम रहेगा तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है वर्कशॉप में। मशीन्स मीन्स आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो या ओल्ड मशीन यूज़ कर रहे हो, आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, तो वो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। मेटल्स, मान लो आप जो मेटल्स यूज़ कर रहे हो वो मेटल्स थोड़ा हाई फ्लेमेबल होगा या दूसरा कुछ केमिकल रिएक्शन वाला मेटल्स, ये सब के लिए आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। पर्सनल हिमसेल्फ में आपका रहेगा आपका खुद का हिमसेल्फ, मीन्स आप अन्य मनुष्य को दूसरा ध्यान देना है, कुछ फोकस नहीं करना है, ओवर थिंकिंग, ओवर स्मार्ट, ये सब में आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका फायर एंड फायर एक्सीडेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे आपका कुछ भी कम्बेसिबल मेटल्स, मान लो आपका हीट, ऑक्सीजन्स, ये सब दोनों मिला के आपका फायर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फायर आपको 4 टाइप का क्लासीफाई हुआ है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में आपका रहेगा जैसे कि आपका कोई भी कपड़ा, ऑयल, प्लास्टिक, ये सब आग लगाना आपका क्लास ए में आता है। क्लास बी में आपका कोई भी ऑयल्स एंड गैसेस जैसे कि पेट्रोल, डीजल्स, ये सब आपका क्लास बी में आता है। नेक्स्ट आपका क्लास सी में आपका रहेगा केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स में आपका वो सब क्लास सी में रहेगा। और क्लास डी में आपका कोई भी मेटल्स में केमिकल रिएक्शन अगर आग लगाना, वो सब आपका क्लास डी में रहता है। और ये सभी टाइप का आग बुझाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करना है। तो और आपको हमेशा ध्यान देना है फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो एक्सपायरी डेट कितना है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। उसका परफेक्ट यूजेस कैसे होता है, कहाँ पे कौन सा टाइप का फायर में कौन सा टाइप हीट फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करना है, उस सब को आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और सीखना है, ये सब है। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट आपका सेफ्टी साइंस, जैसे कि आपको मान लो फर्स्ट आपका जहाँ पे ये करना पूरा मना है तो उसमें क्या रहता है, राउंड वाला सिंबल रहता है राउंड, और उसका बीच में एक कटिंग रहता है वो भी रेड में, और बैकग्राउंड आपका वाइट का सिंबल रहता है। ये आपका ये करना मना है, यहाँ पे मान लो सिगरेट टालना मना है, ऐसे ये सब करना मना है। नेक्स्ट आपका मॉनिटरी साइन, जैसे कि आपको हेलमेट पहनना है, गॉगल्स पहनना है, उसमें आपका इसका जो कलर ऐसे आपका ग्रीन जैसा कलर रहेगा और बीच में वाइट में मार्क रहेगा, उसका सिंबल रहेगा। वार्निंग सिंबल आपका एक ट्रायंगल का जैसा रहेगा और बीच में कुछ भी सिंबल एंड बैकग्राउंड आपका येलो कलर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये सब आपका वार्निंग सिंबल। तो ये था कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलिंग का जितना भी वीडियो पूरा सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, फर्स्ट आपको सेफ्टी आपके लिए लेकर आया था। थैंक यू।